आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। नजर डालेंगे रियासत की तमाम खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में अब 50 साल की उम्र से ही मिलने लगेगी पेंशन। सीएम ने मोरहाबादी मैदान से किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल प्रोग्राम में नजर आए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। एक झलक पाने को बेताब नजर आए लोग। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल गठबंधन सरकार का दावा। बीजेपी बोली यह कहना आदिवासियों के साथ मजाक है। जमशेदपुर में ऑनलाइन सामान मंगवाना पड़ रहा महंगा। एक के बाद एक धोखाधड़ी के कई मामले आए सामने। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बड़ी घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने रियासत में वृद्धा पेंशन की उम्र को 60 से घटाकर 50 साल करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि रियासत के आदिवासी दलितों को अब 50 साल के बाद से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। झारखंड की मौजूदा सोरेन सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य ये प्रोग्राम रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उपस्थित लोगों का स्वागत भी किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड बेहद गरीब रियासत है। यहाँ संसाधन अभी भी कम है। गरीब राज्य का मतलब है जहां पर शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है, सड़क व्यवस्था भी कमजोर है, बुनियादी व्यवस्था कमजोर है और झारखंड इस सूची में सबसे आखिर में है। झारखंड में संसाधनों की भारी कमी है। हमारा राज्य गरीब राज्यों की सूची में जरूर है, लेकिन हमारे मेहनत और प्रयासों के बाद अब झारखंड भी देश का तरक्की याफ्ता राज्य बन जाएगा। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए घर पे रहना भी मौत के बराबर है और बाहर भी जाना मौत के बराबर है। पूरा देश दुनिया कोरोना के चपेट में था। कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो। कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया। मृत परिजन के लोग। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी शामिल रहे। शिबू सोरेन की झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। आपको बताते चलें, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवन गाथा को भी जानेंगे। राज्य सरकार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर लिखी गई 3 किताबों को क्रय करने का फैसला लिया है। सरकार के द्वारा जिन 3 किताबों को खरीदा जाएगा उसमें सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन शामिल है। सत्यानंद भोक्ता भारत के झारखंड राज्य की चतरा सीट से राष्ट्रीय जनता पार्टी के विधायक है। सत्यानंद भोक्ता भी आज समारोह में शामिल रहे। उन्होंने सभा से खिताब करते हुए कहा, जिन लोगों को पहले जनता ने सरकार चलाने का जिम्मा दिया था, उन लोगों ने राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय कुछ और ही करते रहे और हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी सरकार आने के बाद हम लगातार काम कर रहे हैं और राज्य को आगे ले जाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। विकास के अभियान लेकर राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो राज्य सरकारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का काम किया और सरकार ने संकल्प किया था
कि आपको प्रखंड में, अंचल में, जिला आने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं आपको गांव में ही मिलेगा, जिला में ही मिलेगा। और खासकर जो बुनियादी समस्या थी सर्वजन पेंशन, जब इसके पूर्व की सरकार थी, बहुत पेंशन के लिए प्रखंड में, अंचल में, जिला में से घूमते रहते थे, लेकिन आज तक उनका न्याय नहीं मिला। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर ले जाएंगे, लेकिन वह तो नहीं कर सके। लेकिन झारखंड की हमारी मौजूदा सरकार ये जरूर करके दिखाएगी। हमारी सरकार की 4 साल के कार्यकाल हम लोग ने पूरा किया। झारखंड के तमाम लोग जानते हैं कि 2019 के 29 दिसंबर हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और ये सरकार लगातार 4 साल तक आपके बीच में रहकर आपकी काम करती रही है। जब हम इसे आकलन हम करें कि हमारी नई राज्य की गठन 2000 साल में हुई थी, 2000 से लगातार 23 सालों की ये राज एक अब युवा राज के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमने क्या देखा? हम और आपने देखा है कि जब 2000 साल में देश में 3 राज्य जो अलग अलग राज्य बनी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड, अगर हम तीनों का अगर मिलाते हैं तो हमें देखने मिला था 2019 के पहले हम देखते थे ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमसे बेहतर आगे बढ़ रही है, लेकिन झारखंड राज्य युवा होने के बाद भी पीछे की ओर जा रही है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग ने यह देखा है और आपको यह बताना चाहते हैं कि 2000 की जब झारखंड की नींव रखी गई थी तब आपको जानकारी होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस सरकार ने झारखंड का नींव ही कमजोर कर दिया, तो वो नींव जब कमजोर होता है तो बिल्डिंग तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। 2019 में हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद वो कमजोरी या दूरी कमियां उसको हम लोग ने दूर करने की शुरुआत की है। शुरुआत करने के पश्चात हमें देखने क्या मिला? शुरुआत करने के समय हम लोग ने देखा कि 2000 कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखा पूरे देश और दुनिया में, झारखंड में, हर गांव में, हर गली में झारखंड सरकार का चौथा वर्षगांठ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया। इसमें झारखंड के 24 जिलों से लोगों का एक भीड़ वहां पर देखने को मिली, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 4 साल की सफलता गिनवाते वो नजर आए, जिसमें लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जावेद हुसैन की इस खास रिपोर्ट पर डालेंगे एक नजर। जोहार झारखंड, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची स्थित मोरहाबादी मैदान से, जहां पर आज 24 जिलों के लोगों का एक महाजुटान देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ हेमंत सोरेन अपनी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते नजर आए, वहीं दूसरी ओर नियुक्ति पत्र पाकर लोगों के चेहरे की चमक देखने लायक थी। तो चलिए सीधे दिखाते हैं आपको यहाँ की तस्वीरें। सबसे पहले हेमंत सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतना जल्दी झारखंड में पहली बार ये सरकार है जो लगभग 4 महीने के अंदर में एग्जाम लेकर नियुक्ति दे रही है। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत थैंकफुल है कि वो सारा प्रोसेस को बहुत जल्दी करके हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया। उसके लिए हम लोग सब बहुत थैंकफुल है सर के। सबसे पहली बात तो जिस समय सरकार आई उस समय हमारा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है ऐसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, और उस दौरान में धीरे धीरे करके पटरी पर लाना राज्य को, ये बहुत बड़ी पहली उपलब्धि है सरकार की। दूसरी उपलब्धि यह है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लाया गया। शिक्षा प्राप्त करने में बहुत लोगों को हम लोगों ने कठिनाई महसूस करते हुए देखा, उनमें से हम लोग भी रहे हैं। अब ऐसा योजना आया है विद्यार्थियों के लिए कि 15 लाख तक इन लोगों को ऋण प्राप्त होगा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है विद्यार्थियों के लिए एक तरह से यूं कहिए तो एक रास्ता तय कर रहा है कि आगे जाकर ये अपनी कामयाबी को पाएंगे। एक तरफ सोरेन सरकार 4 साल बेमिसाल का जश्न मना रही थी, तो वहीं बीजेपी निशाना साधती नजर आई। हेमंत सोरेन सरकार का अपने चौथा वर्षगांठ पर जश्न मनाना आदिवासी मूलवासी जनता के साथ क्रूर मजाक है। प्रदेश में सरकार की वादा खिलाफी के कारण निराशा फैली हुई है और सरकार जश्न में डूबी है। ईमानदार अधिकारी हेमंत सरकार के निशाने पर है। ताजा उदाहरण बिरसा जेल अधीक्षक आदिवासी संथाली बेटा होटवार जेल अधीक्षक रॉबर्ट निशांत बेसरा का असमेट
ट्रांसफर हो जाना। भाजपा ने आज हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जश्न मनाने पर जोरदार हमला बोला है। साहिबगंज के बरहरवा घुमानी रेलवे स्टेशन परिसर में मालदा हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव। घुमानी रेलवे स्टेशन में ठहराव को लेकर आज सुबह बरहरवा प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अंसार अली उर्फ मिंटू ने की। वही संचालन केंद्रीय समिति सदस्य अब्दुल मलिक ने किया। प्रदर्शन के दौरान अफीफ ने खिताब करते हुए कहा कि लिखित में डीआरएम हावड़ा को अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा बाध्य होकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जनप्रतिनिधि है, चाहे मंत्री साहब आलमगीर आलम जी हो या विजय हांसदा जी, उनको और उनके साथ साथ जो रेलवे मंडल उनसे जो यहाँ की जनता उदास होकर आज बैठी हुई है, उनका आज जवाब दो। इतने दिनों से जो वो एक आस बांधकर बैठे हुए थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मालदा हावड़ा इंटरसिटी का ठहराव होगा, यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को सुविधा होगी यहाँ से आने जाने की, लेकिन जो सौतेलापन का एक व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, ये अब आस और ये हमारा जो होप था ये अब टूट चुका है। अब छीनने का वक्त आ गया है और हमारे प्रिय नेता जनाब अकील अख्तर साहब का साफ साफ ये बोलना है, चाहे आर हो या पार हो, जहां तक जाना हो, जहां मशहूर मारूफ हॉकी में ड्रैग फ्लिकर के नाम से जाने जाने वाले रुपिंदर पाल सिंह फिलहाल भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 5 दिवसीय ड्रैग फ्लिकिंग शिविर आयोजित करने के लिए एसआई बेंगलुरु में है। 27 दिसंबर को शुरू होने वाले कैंप में रुपिंदर पाल, दीपिका और गुरजीत कौर सहित भारतीय महिला हॉकी टीम के ड्रैग फ्लिकरों की सहायता वो करेंगी, क्योंकि टीम महत्वपूर्ण हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर रांची 2024 के लिए तैयारी कर रही है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर रांची 2024 13 से 19 जनवरी के बीच रांची में आयोजित किया जाएगा। भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका के साथ रखा गया। इस बीच पूल ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक शामिल है। डुमरी में 10वीं झारखंड राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे झारखंड से लगभग 300 महिलाएं और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां लगभग 230 मर्द और 70 खवातीन शामिल रहीं। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया। साइकिलिंग प्रतियोगिता को लेकर झारखंड साइकिल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी लगभग 10 से 12 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस करेंगे। 10वीं झारखंड राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन है, सभी कैटेगरी का, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर का। आप जानते हैं कि झारखंड सरकार के लोकप्रिय जो स्थानीय मंत्री रहे हैं टाइगर जगन्नाथ महतो जी की स्मृति में, उसी के क्रम में आज पूरे राज्य से सभी खिलाड़ी यहाँ एकत्रित हुए हैं और 10 अब उनके करकमलों द्वारा, माननीय मंत्री महोदया के करकमलों द्वारा इसका अभी आगाज हुआ है। आपके सामने रेस चल रहा है, 2 दिनों की ये प्रतियोगिता है, कल तक ये प्रतियोगिता चलेगी, कल इसका सेकेंड हाफ में समापन समारोह होगा। तो ये एक डुमरी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के भी बच्चे अच्छी खासी संख्या में भाग लें। जमशेदपुर के हाता स्थित शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड का प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना मिनी स्टील प्लांट का झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि कंपनी का विस्तारीकरण से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस मौके पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। कंपनी के आसपास के लोगों ने अपनी बातों और समस्याओं को जनसुनवाई में विस्तार से रखा। उपस्थित लोगों ने कहा कि कंपनी के विस्तारीकरण से लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और रोजगार ढूंढने के लिए काफी दूर जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी के विकास से हम लोग काफी खुश हैं। जनसुनवाई में हर एक जगह कुछ सपोर्ट में, कुछ विरोध में बातें आती हैं, उसी के तहत जनसुनवाई हुई है। किस चीज़ का था जनसुनवाई सर? ये शाह स्पंज आयरन का लोक सुनवाई थी, उसके विस्तारीकरण परियोजना की सुनवाई। क्या क्या बातें? विस्तारीकरण होगी? क्या विस्तारीकरण होगा इसमें? स्पंज आयरन का प्रोडक्शन बढ़ेगा,
कंपनी का अगर विस्तारीकरण होता है तो जैसे हमारी झारखंड सरकार की जो अभी पॉलिसी चलाए हैं सरकार की तरफ से 75% हमारी स्थानीय को नौकरी मिलेगी और जो भी कंपनी में जैसा जिस लेवल में ज़रूरत होगा नौकरी का हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी कि वहाँ उस जगह में हमारे स्थानीय। और जमशेदपुर में इन दिनों ऑनलाइन सामान मंगवाने वालों के साथ धोखा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन सामान मंगवाने वाले जमशेदपुर के 2 लोग अब ठगी के शिकार हुए हैं। मोबाइल की जगह खाली डिब्बा और पत्थर चिपका दिए गए। पीड़ित लोग शिकायत करने के लिए परसूडी थाना भी पहुंच गए। मतलाडीह के रहने वाले आकाश सोनकर ने 13,000 का रेडमी का फोन ऑर्डर किया, लेकिन फोन की जगह केवल खाली डिब्बा ही मिल सका। वहीं दूसरा नाम राज का है। 26,000 का मोटोरोला का फोन मंगवाया गया। जब फोन का डिब्बा खोला गया तो रियलमी के डब्बे से पत्थर से भरा हुआ एक रियलमी का डब्बा मोटोरोला के डिब्बे में निकला, जिससे ये दोनों लोग काफी परेशान हैं। थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड और प्रदेश जल सहिया यूनियन दुमका के द्वारा आज प्रदेश जल सहिया यूनियन के बैनर तले जल सहियाओं ने पुराने कलेक्ट्रेट दुमका में एक रैली निकालकर कचहरी परिसर से वीर कुंवर सिंह चौक, वीर कुंवर सिंह को पुष्प अर्पित कर टीन बाजार, धर्मस्थान रोड, नगर थाना, अटल बिहारी बस स्टैंड होते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब को भी पुष्प अर्पित कर कार्यपालक अभियंता जल और स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यालय पहुंचकर कार्यपालक अभियंता को मांग पत्र समर्पित किया। मांगे हम लोग का है स्थायीकरण किया जाए, 18,000 मानदेय दिया जाए, बीमा किया जाए। जो कहीं भी हम लोग आते जाते हैं, दुर्घटना हो गई, कम से कम तो हमारे बाल बच्चे हैं उनके लिए तो बीमा हो जाएगा। हम लोग तो कुछ भी हो गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। अभी देखिए कहीं कहीं जिला में यही बैठक में जलसिया दीदी जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, जलसिया दीदी मर गई। ना उनको 2011 से बकाया मानदेय मिला, ना उनका बीमा मिला गया, ना जो विभाग का सारे कार्य करते रही, ना उनको कुछ मिला। वो तो चली गई बेचारी, उसका बाल बच्चा का दुख हो गया। इसीलिए इस रैली का हम लोग का ही मकसद है कि विभाग वाला का इतना मनमानी बढ़ गया है, क्या बोले। हम लोग का सर्वे करा लिया, जिस आप लोग दीजिए चापाकल का सर्वे करके आप लोग का अकाउंट में पैसा आएगा, आप लोग काम कीजिएगा, शौकपीट का काम कीजिएगा, नादेव का काम कीजिएगा, कचरा पेटी। मांगे हम लोग का है स्थायीकरण किया जाए, 18,000 और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम ने मोरहाबादी मैदान से किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल प्रोग्राम में नजर आए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। एक झलक पाने को बेताब नजर आए लोग। झारखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल, गठबंधन सरकार का दावा। बीजेपी बोली यह कहना आदिवासियों के साथ मजाक। जमशेदपुर में ऑनलाइन सामान मंगवाना पड़ रहा महंगा। एक के बाद एक धोखाधड़ी के कई मामले आए सामने। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज।